कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हमें मीठा बोलना चाहिए और बहुत विशेष रूप से ध्यान देकर ही मुझे बोलना चाहिए। हम यदि दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो हमको अपने मन में अपनी वाणी को तौल करके, समझ करके एवं बहुत विश्वसनीय पात्र की स्थिति को स्थिति अवस्था में समझ बूझ करके और मुझे उन शब्दों को अपने मुख के बहिष्कृत करना चाहिए, बाहर करना चाहिए, ताकि मेरी जो बात है वो व्यक्ति के हृदयस्थ को छू ले, व्यक्ति मेरी बातों से प्रसन्न हो, व्यक्ति कहे वाह ये व्यक्ति भाई बड़ा मधुर भाषित है, बहुत मधुर बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं हमको बोलना चाहिए ताकि हम किसी भी व्यक्ति को हमने कुछ भी कहा उसके एक पत्थर की भांति, जिस प्रकार से एक छोटा बालक एक पत्थर को मारता है, तो उसी प्रकार से नहीं हमको बोलना है कि हमारी वाणी उसके हृदयस्थ में एक कंटक की भांति चुभे, एक शिला की भांति उसके हृदयस्थ में जा कर के लगे। ऐसा मुझे सोचना नहीं है, ना ही मुझे ऐसा बोलना है। कबीरदास जी कहते हैं कि कोयल का को लेत है और कागा का को देत, हम मीठे बचन सुनाई के जग अपनों कर लेत। कोयल क्या किसी को क्या प्रदान करती है? कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा हो जिसको कोयल ने यदि कुछ भी दिया हो तो मुझे बता सकता है कि कोयल ने मुझे ये वस्तु मुझे प्रदान की है। और कागा का को लेत, कौवा जो है वो किसी का क्या लेता है, क्या किसी का बिगाड़ता है, लेकिन भांति भांति के हैं। कौवा यदि डाल पर बैठ कर के, टहनी पर बैठ कर के यदि वो मीठे वचन से काँव काँव करता है तो लघु से लघु बच्चा जो चलने में, डीला चलाने में असमर्थ है, वो भी उठा करके पत्थर का शिलान्यास उस कौवे के ऊपर प्रहार के रूप में उद्घोष कर देता है।
लेकिन यदि कोयल है वहाँ पर बैठी, उस डाली के ऊपर बैठ कर के कूं कूं कर रही है, तो नन्हा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा उसके स्वर में स्वरों को मिलाता है। कौवा में कोयल में फ़र्क क्या है? वो मीठा बोलती है, वो कड़वा बोलता है। वो मीठे वचनों को सुना करके सबके मधुर मन को वो अपने तरफ हरण कर लेती है। और कौवा की आवाज़ सुनते ही व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। तो हमें भी अपने वचनों को इसी प्रकार से बोलना चाहिए जिस प्रकार से कोयल अपने सुमधुर भाषित श्रीमुख से इस सारे संसार के जगत प्राणियों को अपने बस में कर लेती है, मनमोह लेती है, जगत मनोहरिणी बन जाती है। उसी प्रकार से हमें भी अपने मन को उस मधुर भाषित प्याले में डुबो करके जब हम कोई भी वचन बोलें तो मुख से बाहर मधुर ही मधुर आना चाहिए। तब हम भी इस जगत के जीवों के मनोहर मधुर भाषित भी हम भी बन सकते हैं। व्यक्ति कहता है ये महाराज जी बहुत प्रिय हैं एवं मधुर भाषित हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। जो भी शब्द बोलते हैं वो एकदम हृदयस्थ में जा कर के विदीर्ण करता है, बहुत अच्छे महाराज जी हैं। लेकिन यदि हम कौवे की भांति काँव काँव की आवाज़ में बोलते भी हैं, उसके व्यक्ति के मन में बहुत एक भिक्षु के डंक के समान चुभती है हमारी हर बात। तो वही बात मुझे हम संसार के प्रिय नहीं हो सकते, व्यक्तियों के प्रिय नहीं हो सकते, जीवों के प्रिय नहीं हो सकते। हमको मधुर भाषित बनना है। अप्रियवादी, अप्रिय भाषित, अप्रियवादी, अप्रिय वेदक, अबोधता, ये सभी चीज़ों में हमको निमज्जनता पूर्वक साधन का कारण नहीं बनना है। हमें तो मधुर भाषित बनना है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। मधुर मधुर है मधुर मुख, मुख मुख मधुर मधुर, ओ जीवन की आलोचना करता मधुर मधुर। यदि हमको मधुर रूपी मधुर से ही मुझे यदि मधुरता का ज्ञान हो जाए तो हम मधुर ही मधुर बन सकते हैं। मधुर क्या है? मधुर है शब्द और मधुर है ये हमारा मुख। तो हमारे मुख से मधुर रूपी शब्द की आवाज़ यदि हमारे मुख से मधुर ही निकलेगी तो सामने वाले व्यक्ति के सुनने का जो मधुर भाषित होगा वो भी मधुर होगा। वो व्यक्ति जब मधुर सुनेगा तो हमारी चर्चाएं होगी कि महाराज जी बहुत मधुर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो सारा जगत, सचराचर व्यक्ति, सारा परिवार, सारा ब्रह्मांड हमारी तरफ मधुर भाषित होगा। इसलिए हमें मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर तभी बोल सकते हैं जब हमारे मुख में राम नाम रूपी मधुर शब्द होगा। उस मधुर शब्द के मनोरम में हम भी, हर व्यक्ति, हर चीज़, हर वस्तु, हर जीव, वृक्ष, लता, पात्रा इत्यादि, मुझे सब हर प्रिय वस्तु में मधुर ही मधुर नजर आएगा। ये कब संभव हो सकता है? जब हम मधुर बोलेंगे। सभी से अनुरोध है कि मधुर ही बोलिए। मधुर में ही मधुरता है। कोयल की भांति बोलिए, कौवे की भांति नहीं। यदि आप एक बार कोयल की भांति बोल करके देखिए, सारा ब्रह्मांड ही आपकी आलोचना करेगा। आपके जीवन अवस्थाओं की श्रृंखलाओं
आपको बार बार प्रेरित करेगा कि महाराज जी थे, नहीं है तब भी मधुर बोलते थे। सभी से निवेदन है कि मधुर ही बोलो, कोयल की भांति कि मीठे बचन सुनाई के जग अपनों कर लेत। कौवे की भांति मुझे क्यों बोलना है, मुझे मधुर ही बोलना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।